गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सभी अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आज आपको एक पीडीएफ के द्वारा ये एक चैप्टर आपको भेज रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, चाहे आप क्लास 9th में हो चाहे 12th में हो। ये बेसिक ग्रामर की जो क्लासेस है ये सबके लिए बराबर है और सभी विद्यार्थी इसको बहुत अच्छी तरह से सीखे। केवल इंग्लिश में लिखने के लिए ही नहीं, इंग्लिश को बोलने के लिए, स्पोकन इंग्लिश में इनका बड़ा उपयोग होता है। आप देखिए, आपके सामने ये जो पेज खुला है इसमें लिखा हुआ है आई होप और दूसरी जगह लिखा हुआ आई एम अफ्रेड। आप इनको देखें कि इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है। होप का अर्थ है आशा करना, यानी जब आप किसी चीज़ की कोई सकारात्मक सोच रखते हैं कि भाई जैसे वो परीक्षा में सफल हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, या उसके उज्जवल भविष्य की आप कामना करते हैं, तो आपको हमेशा ऐसे जो सेंटेंसेस है इनको आई होप से शुरू करना चाहिए। कभी आप ये बोल देते, कई बार आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं या इंग्लिश लिखने की कोशिश करते हैं तो आप उल्टा करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे मैंने कई बार सुना है, लोग कहते हैं कि मुझे आशा है वो फेल हो जाएगा। अब ये वाक्य देखिए, इसको अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा? आई होप ही विल फेल। तो क्या आप किसी की नकारात्मक चीज़ को की आशा कर सकते हैं? गलत है ना? गलत है तो गलत वाक्य का प्रयोग कभी ना करें। ये आपका बेसिक चीज़ मुझे इस चैप्टर के द्वारा समझाना है कि आप होप या आई होप कैसे वाक्यों के लिए, और दूसरा इसका उल्टा क्या होता है, इसका ऑपोजिट क्या होता है, आई एम अफ्रेड। देखिए लिखा हुआ है आई एम अफ्रेड का प्रयोग तब किया जाता है जब आप स्वयं कोई ऐसी बात या घटना की आशा करते हैं जो निराशाजनक हो या फिर नकारात्मक परिणाम का द्योतक हो। जैसे अंग्रेजी बोलने या लिखने में इन शब्दों का बहुत महत्व होता है। मैं जो आज वाक्य आपको सिखा रहा हूँ, उन वाक्यों को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में, कॉपीज़ में लिखें एवं उनको स्मरण करें, उनको याद करें और नवीन वाक्यों का, न्यू सेंटेंसेस बनाने का ये आप कोशिश करें। अब देखिए अगला पेज आपके सामने आ रहा है। इसके अंदर आप देखेंगे इसके सेंटेंसेस मैंने बना के दिया है, बहुत क्लियर कलर्ड पेन से लिखा हुआ। आप इनको देखें एक बार अच्छी तरह से। देखिए पहला सेंटेंस क्या है? आई होप यू विल सक्सीड। फिर से मैं बोलता हूँ, आई होप यू विल सक्सीड। सक्सीड का मतलब सफल होना, ये एक क्रिया है, ये एक वर्ब है। आप लोग हमेशा सक्सेस शब्द का यूज़ करते हैं। सक्सेस सफलता होती है, संज्ञा है। यहाँ पर सक्सीड शब्द का प्रयोग होगा क्योंकि आप क्या पैटर्न ले रहे हैं? आई होप, मैं आशा करता हूँ, यू विल सक्सीड, यानी आप सफल हो जाएंगे, यानी आप किसी की सफलता की कामना कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको आई होप का ही प्रयोग करना चाहिए और करना होगा। सेंटेंस नंबर 2 देखिए, आई होप यू विल हैव ए ब्राइट फ्यूचर। फिर से मैं सेंटेंस को पढ़ता हूँ, आई रीड इट अगेन। आई होप यू विल हैव ए ब्राइट फ्यूचर। ब्राइट फ्यूचर के नीचे मैंने अंडरलाइन किया है। इसका मतलब क्या होता है? उज्जवल भविष्य। आप आशा कर रहे हैं किसी के बारे में कि उसका भविष्य उज्जवल हो। मैं आशा करता हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल होगा, ऐसी आप आशा करते ही सकारात्मक सोच है। ऐसे वाक्यों को आप कैसे आप बनाएंगे? आई होप से। सेंटेंस नंबर 3 पे चलते हैं हम। आई होप द पेशेंट विल सर्वाइव। SURVIVE लास्ट में छपा हुआ नहीं है, इसको अच्छी तरह से देखिए। यानी मैं आशा करता हूं कि मरीज जीवित रहेगा। पेशेंट का मतलब मरीज, और सर्वाइव यानी जीवित रहना। यानी जब डॉक्टर कहता है कि आई होप ही विल सर्वाइव या ही विल लिव, सिंपल शब्दों में आप कहेंगे ही विल लिव या ही विल सर्वाइव। सर्वाइव और लिव एक ही चीज़ है, इसका मतलब जीवित रहना। यहाँ पर आप होप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको आशा है, और एक डॉक्टर को और हमारे को सबको आशा रहती है कि व्यक्ति जीवित रहेगा। सेंटेंस नंबर 4 देखिए, आई होप यू कैन लर्न इंग्लिश प्रॉपरली। आई होप यू कैन लर्न इंग्लिश प्रॉपरली। सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ? मैं आशा करता हूं कि आप सही ढंग से अंग्रेजी सीख सकते हैं। देखिए अंग्रेजी सीखना और ना सीखना ये दो बात है, परंतु सही ढंग से आप कैसे सीखें, इसको हम इंग्लिश क्या बोलते हैं? प्रॉपरली।
कोई काम आप सही ढंग से करें। तो यहाँ पर आप आशा कर रहे हैं, मैं आशा कर रहा हूँ, आई होप यू कैन लर्न, आप सीख सकते हैं। लर्न यानी सीखना इंग्लिश प्रॉपरली, अंग्रेजी को। तो यहाँ पर भी आप आशा कर रहे हैं, इसलिए आई होप से ये वाक्य बना। अब अगर आप सेंटेंस नंबर 5 को देखिए, सेंटेंस नंबर 5, आई होप यू विल डू इट एनी हाउ। एनी हाउ मतलब किसी भी तरीके से, यानी मैं आशा करता हूँ आप किसी भी तरह से ये कार्य पूर्ण कर लेंगे, चाहे तरीका कैसा भी हो, मगर आप पूरा जरूर करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। तो आई होप यू विल डू इट एनी हाउ, इसे मुझे आशा है, इसलिए मैंने इसको आई होप शब्द से सेंटेंस शुरू किया। अब इसका ऑपोजिट देखिए, जब आपके मन में किसी चीज़ का अंदेशा हो, यानी जो आप सोचते हैं कि ऐसा पूरा नहीं होगा, या कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसी रहती है कि ये हो सकता है मेरे मन में डर है, या मैं ये सोचता हूँ कि वो ऐसा नहीं करेगा, तो आप कभी भी आई होप से वाक्य का प्रयोग नहीं करेंगे। यू मस्ट राइट अ सेंटेंस और स्पीक आउट अ सेंटेंस विद बिगिनिंग विद आई एम अफ्रेड, जिसकी शुरुआत किससे होनी चाहिए? आई एम अफ्रेड, यानी मुझे डर है कि, मुझे अंदेशा है कि। नाउ कम टू द पॉइंट, सेंटेंस नंबर 1। पहले सेंटेंस को मैं पढ़ता हूँ, अच्छी तरह से देखें फिर लिखें। आई एम अफ्रेड ही विल मिस द चांस। आई एम अफ्रेड ही विल मिस द चांस। मिस द चांस मतलब अवसर को गंवा देना। तो आई एम अफ्रेड, मुझे डर है, यानी उसके क्रियाकलाप देख के मुझे पहले ही इस बात का अंदेशा हो गया, मैंने भांप लिया कि आपकी बार ये चांस जरूर खो देगा। अच्छी बात तो नहीं है, मगर अब करे क्या, इसमें आप आशा नहीं कर सकते, आई होप नहीं कर सकते, इसमें आपको आई एम अफ्रेड शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इस बात का अंदेशा है, आपको इस बात का डर है कि वो अवसर गंवा नहीं दे। Now come to the point number 2. I am afraid he has lost the time. Again I repeat it. I am afraid he has lost the time. यानी मुझे डर है कि उसने समय को बर्बाद कर दिया है, समय को व्यर्थ में गंवा दिया है या बर्बाद कर दिया है। तो आप क्या कहेंगे? I am afraid he has lost the time. I am afraid he has lost the time. सेंटेंस नंबर 3 पे आते हैं। I am afraid he will be punished। ये पैसिव वॉइस में बनाया गया है, शैल और विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी आई एम अफ्रेड, मुझे इस बात का डर है कि उसे दंडित किया जाएगा, यानी कोई दूसरा उसको दंडित करेगा, उसकी चीज़ें ऐसी है, उसने कुछ गलतियां ऐसी की है कि निश्चित रूप से ही विल बी सब्जेक्टेड टू बी पनिशमेंट, और उसको निश्चित रूप से पनिश किया जाएगा। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? आई एम अफ्रेड ही विल बी पनिश्ड। नाउ सेंटेंस नंबर 4, नाउ कम टू द पॉइंट, सेंटेंस नंबर 4, वाक्य नंबर 4 पे आइए। आई एम अफ्रेड ही मे नॉट सर्वाइव एनी मोर। पहला जो आई होप से मैंने सेंटेंस बनाया था उसको उल्टा बनाया। आई एम अफ्रेड, मुझे डर है, ही मे नॉट सर्वाइव एनी मोर, शायद अब और वो जिंदा नहीं रहेगा। पेशेंट की कंडीशन को देखकर कोई डॉक्टर ही कहता है कि मुझे लगता नहीं है कि अभी और अधिक वो जीवित रह पाएगा। ये कोई आशा नहीं है, ये एक अंदेशा है, ये एक डर है, जिससे कि आप इन वाक्यों को बना सकते हैं। इसमें आप कभी भी आई होप शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो कंपटीशन में भी गलत होगा, आपका सेंटेंस भी गलत होगा, और जिसको इंग्लिश आती है वो जब सुनेगा वो हंसेगा। तो अपने को ऐसी इंग्लिश नहीं सीखना है जिससे लोग हंसे या कंपटीशन में या परीक्षा में 0 नंबर मिले। नाउ कम टू द पॉइंट, सेंटेंस नंबर 5, अच्छी तरह देखिए, सेंटेंस नंबर 5 में क्या लिखा है? आई एम अफ्रेड ही मे कॉज ए ट्रबल फॉर यू। आई एम अफ्रेड ही मे कॉज ए ट्रबल फॉर यू। फिर से देखिए, आई एम अफ्रेड यानी मुझे डर है, ही मे कॉज, कॉज का मतलब कारण बनना, ए ट्रबल परेशानी, फॉर यू आपके लिए, निश्चित रूप से वो आपके लिए एक परेशानी का कारण बनेगा, ऐसी मुझे इस बात का मुझे अंदेशा है या मुझे डर है। तो आप ऐसे जो वाक्य हैं जो मैंने अभी 5 सेंटेंसेस मैंने आपको दिया है आई होप, आई एम अफ्रेड से, अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि अपने नोटबुक में बैठिए, पहले हिंदी में सोचिए और फिर इंग्लिश में लिखिए 5 सेंटेंसेस, 5 सेंटेंस इन हिंदी। आई होप कैसे सेंटेंस बना सकते हैं? आई होप ही विल कम, आई होप ही विल हेल्प मी, आई होप ही विल टीच मी, आई होप ही विल गिव मी अ गाइडेंस।
इस तरह से आप होप से बना सकते हैं। उसी तरह से आई एम अफ्रेड का बनाना हो, आई एम अफ्रेड ही विल डिसीव मी। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। आई एम अफ्रेड ही विल नॉट हेल्प मी। जब हेल्प मी बोलते हैं तो होप का प्रयोग कीजिए, जब नॉट हेल्प का बोलते हैं आई एम अफ्रेड ही विल नॉट हेल्प यू, वो आपकी सहायता नहीं करेगा। आई एम अफ्रेड ही विल नॉट अकम्पनी यू। अकम्पनी का मतलब साथ देना, वो आपका साथ नहीं निभाएगा, साथ नहीं देगा। आई होप ही विल ब्रेक द प्रॉमिस, सॉरी आई एम अफ्रेड ही विल ब्रेक द प्रॉमिस। आई एम अफ्रेड ही विल ब्रेक द प्रॉमिस। ब्रेक द प्रॉमिस का मतलब क्या हुआ कि वो जो है वादा वो तोड़ देगा। निश्चित रूप से ये बात ध्यान देने वाली बात है।